हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को बहुत कम समय में जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज हम देखते हैं मार्च करंट अफेयर 2024 का संपूर्ण क्वेश्चंस। इस सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसे स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए इसके बाद आप लोगों को मार्च 2024 का करंट अफेयर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले जनवरी 2024 और फरवरी 2024 का करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए आज हम देखते हैं मार्च करंट अफेयर 2024 का जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। चलिए तो देखते हैं आज सबसे पहले मार्च करंट अफेयर 2024 का क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? देश के नए लोकपाल क्यों नियुक्त हुए हैं? तो इसका नाम है अजय मल्लिका राव खानविलकर। क्या नाम है? अजय मल्लिका राव खानविलकर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पशु कल्याण पहल वनतारा, पशु कल्याण पहल का वनतारा किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है रिलायंस ने। ठीक है, रिलायंस कंपनी ने यह शुरू किया है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो ये बनाएगा फ्रांस। चलिए देखते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन, देश का पहला सेमीकंडक्टर कैब, देश का पहला सेमीकंडक्टर कैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये होगा गुजरात राज्य में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है किसे? तो ये किया गया है बीजिंग को, जो कि चीन में पड़ता है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो बीजिंग करेगा। बीजिंग में होगा चाइना। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इससे पहले आपको लिए कोई क्वेट्स है ना, इसे ज़रूर देखिए। हीरे की परखना, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, यकीन मानिए आप एक दिन न एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा। तो चलिए देखते हो आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं इसको। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्षण। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है या कौन बन गया है? ठीक है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 2 मार्च 2024 को कहाँ पर चापचरकूट त्यौहार मनाया गया? 2 मार्च 2024 को कहाँ पर चापचरकूट त्यौहार मनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में मनाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्या नाम इसका है? चापचरकूट त्यौहार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 11वां क्वेश्चन। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में। कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया गया है? किस राज्य में यहाँ किस राज्य में इंदिरम्मा आवास योजना
शुरू किया गया है? तो यह कहाँ पे? तेलंगाना में हुआ है शुरू। ठीक है, इंदिरम्मा आवास योजना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यकीन मानिए कि आप लोगों को मार्च का कोई भी करंट अफेयर पूछा जाएगा तो मेरी वीडियो से ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला चांदी तरकासी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला, इसका नाम क्या है? चांदी तरकासी, है ना, चांदी तरकासी, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य का है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की है चांदी तरकासी। ठीक है, चलिए ये आभूषण कला है उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राज्य माई यूवीए योजना शुरू करेगी? कौन सा राज्य माई यूवीए योजना शुरू करेगी? तो ये करेगी उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष के लोगों के लिए डाक मतपत्र की अनुमति दी गई है? कितने वर्ष के लोगों के लिए डाक मतपत्र की अनुमति दी गई है? तो 85 वर्ष, है ना, यानी कि ये 85 वर्ष या 85 वर्ष से ज़्यादा वर्ष के लोग, है ना, बिना बूथ पर जाए अपना मतदान डाक के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, जबकि 85 वर्ष से ऊपर के जितने भी है, मतलब पहले के जितने भी है उम्र के लोग, वो मतदान केंद्र पर जाएंगे, जबकि 85 वर्ष या 85 वर्ष से ज़्यादा वर्ष के लोग अपने डाक माध्यम से ही अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, किसी पार्टियों को। चलिए देखते हैं बाकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो इसे चुना गया है किसे? टाइगर वुड्स को। ठीक है, टाइगर वुड्स को। ये कौन से खिलाड़ी है? तो ये है गोल्फ के खिलाड़ी है ना, टाइगर वुड्स। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? तो ये है त्रिपुरा का। ठीक है, त्रिपुरा का है आदिवासी पोशाक जिसे बोलते हैं रिसा, इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं इसे अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है हिसार, हरियाणा में। ठीक है, हिसार कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, वहीं की गई है स्टार्ट इसके। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो ये की है राजनाथ सिंह। ठीक है, किसने की है? राजनाथ सिंह ने किया है ये अदिति सेवा को शुरू। चलिए देखते हैं आगे। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना, बिहार में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो ये करेगी झारखंड सरकार। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो की है हिमाचल प्रदेश। कौन सा पहल है कि कौन सा है ये योजना? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। यह किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है या राज्य ने शुरू किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम।
ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यकीन मानिए कि ये क्वेश्चंस आपके पूरे 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे सब में कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है यतिन भास्कर। यतिन भास्कर ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में। ठीक है, प्रथम पुरस्कार। चलिए देखते हुए आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है यूएई ने। ठीक है, यूएई ने जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए है ना बीमा योजना को शुरू किया है। चल देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया है? ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। कौन ने किया है इसे? पीयूष गोयल ने ये शुरू किया है। ठीक है, चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30। कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो ये बना है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। इससे पहले ये नहीं था नाटो का सदस्य, अब यह 32वां देश बन गया है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 31। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 31 क्वेश्चन क्या है? भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? भारत की तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जैसलमेर, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ किया गया है? जैसलमेर में किया गया है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। किसके द्वारा राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं? किसके द्वारा राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, मार्च महीने में किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद आगे। 33 क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ होगी? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ होगी? यानी कि जिसमें कोई ड्राइवर जिसे नहीं चलाएगा। ठीक है, वह स्वचालित होगा, अपने आप चलेगा। तो ये होगा स्टार्ट कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, यानी कर्नाटक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ है? भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 36। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? तो इसका नाम है जेम्स एंडरसन। ठीक है, कहाँ के? ये इंग्लैंड के हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है? बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। किस देश का बना है? चलिए किस राज्य का बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का बना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। पुलित्जर पुरस्कार 2024
पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे ने जीता है? तो ये जीता है रिकेन यामामोटो। क्या जीता है? किस नाम है? रिकेन यामामोटो, है ना। इसे ही पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है या जीता है इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है इम्फाल में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? किस राज्य के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर, है ना, राज्य के द्वारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है महतारी वंदन योजना का शुभारंभ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश 2024 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? कौन सा देश 2024 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है अपना देश भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक सबको देख लीजिएगा। ठीक है, यकीन मानिए कि मेरा जो क्वेश्चंस है आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है असम राज्य के। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु सरकार ने। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 45, 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सम्मान नीता अंबानी को। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है, 2024 इसको किया गया है, तो नीता अंबानी को दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेला टनल किसके बीच में है? तो बोलेगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है सेला टनल, उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 47 नंबर क्वेश्चन, किस नीदरलैंड के इरामस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यहाँ क्या हुआ? किसी नीदरलैंड के इरामस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ घोष को। ठीक है, नीदरलैंड के इरामस पुरस्कार से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और समझते हैं इसको अच्छे से। क्वेश्चन 48 क्या बोल रहा है? 2019 से 2023 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ अमेरिका नहीं होगा जबकि भारत होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये कहाँ किया है? असम में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो असम में किया है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है?
पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। ठीक है, कोचरब आश्रम। अगर पूछ दिया जाएगा कि कोचरब आश्रम कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 52। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो ये खोज की है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी के शोधकर्ताओं ने। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53। काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो किया गया है असम का। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उससे पहले हम कुछ समझते हैं क्वेट्स को, उसको ध्यान से देखते हैं। शरीर जल से शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होता है, जबकि आत्मा धर्म से पवित्र होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी अपने पढ़ाई में आप क्या रखिए, तो एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, है ना, दिल को साफ रख के पढ़िए। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, चलिए और समझते हैं अच्छे से। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन। किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक किया गया है मंजुला रामास्वामी को। ठीक है, किसे किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी को ये पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं आगे। 55 नंबर क्वेश्चन। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे जीता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है ग्रीष्मा कुट्ठार तथा रितिका चोपड़ा। ठीक है, ये दोनों ने संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को जीता है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो इसने जीता है मुंबई ने जीता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस की लॉन्च की है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो इस किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने यह लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, इसका नाम क्या है? स्टारशिप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद दोबारा आपको करंट अफेयर मार्च का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। 59 नंबर क्वेश्चन। किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या है? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है मार्च में? तो हैदराबाद में किया गया है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 134वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, कितना दयनीय स्थिति है आप समझ सकते हैं। ठीक है, भारत की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो की गई है आइसलैंड में। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन 64 क्वेश्चन। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। यानी कि जिसकी इच्छा है मरने की, उसको मरने में फ्रांस देश, उसकी एजेंसी उसको सहायता करेगी। ठीक है, चलिए बहुत ही अजब तरीके का कानून है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 65 नंबर क्वेश्चन। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? ठीक है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो ये किया है शीतल देवी को, जो कि पैरा तीरंदाज है। ठीक है, कौन है? पैरा तीरंदाज है। इसे ही निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है 2024 के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 66। महिला प्रीमियर लीग ने दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है टी.एन. कृष्णा को, है ना, टी.एन. कृष्णा को। यहाँ टी.एन. कृष्णा होगा। ठीक है, टी.एन. कृष्णा को, चलो टी.एम. कृष्णा को दिया गया है 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो ये खुला है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है 69 का क्वेश्चन। पोखरा को किस देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। ठीक है, नेपाल क्योंकि पोखरा जो है वह काठमांडू के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, और पोखरा का बोला जाता है पश्चिम का, उसे बोला जाता है पेरिस। ठीक है, उसे बोला जाता है पेरिस बोला जाता है ना। इसीलिए वहाँ बहुत क्लीननेस है और बहुत ही अच्छे वहाँ पे डिज़ाइन के घर बने हुए हैं और सड़कें एकदम साफ़ है ना। एक तरह से मानिए आप पोखरा जाइएगा तो लगेगा आपको कि हम विदेश में हैं। ठीक है, इस तरह से मालूम चलेगा आपको। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। नोक्टिस नमक विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस नामक, यहाँ क्या होगा? नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है मंगल ग्रह पर। क्या नाम है इसका? नोक्टिस। ठीक है, आपको पूछा जाए कि नोक्टिस जो नामक जो विशाल ज्वालामुखी है वह कौन से ग्रह पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है मंगल ग्रह पर। ठीक है, चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो किया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ठीक है, प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ये किया गया है सखी। ठीक है, कौन सा ऐप है? सखी। ये गगन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए ये ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? सखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? ये बन गया है बेगूसराय, है ना। आई थिंक ये बिहार से आता है। ठीक है, बेगूसराय बिहार में है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75। 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? ठीक है, 2023 के लिए मिला है 24 में। ठीक है, तो ये मिला है प्रभा वर्मा को। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2023 का पुरस्कार। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बिना स्किप किए हुए आप लोग उसको पूरे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चल देखते हैं आगे। 76 नंबर क्वेश्चन। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो ये की है एस बैंक ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व प्रसन्नता है ना सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि इसमें भी भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, चलिए भारत खुश देश नहीं है। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश ने पहले 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो की है ब्राज़ील के साथ। ठीक है, भारत और ब्राज़ील के साथ 2+2 वार्ता
नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे 79 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? तो होगी ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो ये लगाएगी न्यूजीलैंड सरकार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है ना। तो ये क्या है? किसने? अमेरिका ने। ठीक है, चलिए जो कि सूअर की किडनी को मानव में प्रत्यारोपित किया है। समझिए कितना आगे बढ़ चुका है अमेरिका। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 82 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय देशों के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यूरोपीय देशों के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं वान गोथिंग। क्या बने हैं? वान गेथिंग। वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं इसे भी अच्छे से। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड के। ठीक है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड के। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 84। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो एक की है भूटान को। ठीक है, कितना रुपया देगी? 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी भूटान को भारत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। क्या किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए देखते आगे। क्वेश्चन नंबर 87। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ 23 मार्च को। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इसे भी अच्छे से। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 88। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह है विराट कोहली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे 89 नंबर क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो खुला है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव तो शुरू हुआ है सिख समुदाय में। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो ये सिख समुदाय में शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो ये किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। किसे एबल पुरस्कार जो कि मैथ में दिया जाता है 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। क्या नाम इसका है? मिशेल टेलाग्रैंड। इसे ही 2024 का एबल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए देखते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसको भी अच्छे से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस मेरा क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेदिन पोया उत्सव। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है श्रीलंका में, ठीक है। इस बार भी ये श्रीलंका में मनाया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे 95 नंबर क्वेश्चन, 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइंस ऑफ द ईयर नामित किया गया है किसे, तो ये किया गया है इंडिगो को। इंडिगो जो कि एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड जिसने जीता है, ठीक है, 2024 का। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, उसको समझते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जोड़ मिलती है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ और इसी विश्वास के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। यकीन मानिए कि एक दिन आप लोग सफल जरूर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। ये क्या है, मत रोना किसी के छोड़ जाने से, मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, शांति होकर मेहनत कीजिए, है ना। ऐसा बोला गया है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो वहीं समाप्त करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है, और बहुत कुछ समझा भी दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।